हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज आपके लिए होली स्पेशल मैसेजेस लेके मैं आज आई हूँ। और क्योंकि कल होली है और होली अपने आप में एक बहुत बड़ा और हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम सब मिल के बैर भाव सब कुछ मिटाकर और सारे गिले शिकवे मिटाकर आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये माना जाता है कि होलिका दहन के टाइम हमारे सारे ही पाप हम नष्ट कर देते हैं। और हम भगवान से प्रे करते हैं कि वो हमारे जैसे दहन हो रहा है तो उस टाइम पे ऐसे भाव करते हैं कि हमारे सारे पापों को भगवान हर लें और हम एक नया जीवन जिए, एक नई शुरुआत करें। तो एक जीवन की एक नई शुरुआत के लिए हम होली मनाते हैं। और आज आपके सामने 4 पाइल्स हैं। ये बहुत शॉर्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट रीडिंग के लिए। मैंने जो डिसाइड किया है मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी मैं नहीं जानती डिवाइन मुझसे क्या करवाएंगे। तो यहाँ पर 4 पाइल्स रखी हुई हैं और आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल चुन सकते हैं। पाइल 1 है, ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है और राधा कृष्ण यहाँ पर बने हुए हैं। और पाइल 2 है, ध्रुव का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है, ध्रुव तारा का। और मेजर आर्काना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सेकंड पाइल ये है। वहीं थर्ड पाइल ये ग्रुप इंजॉय है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर द टीम ऑफ कृष्णा इज़ देयर टू सेलिब्रेट विद यू इन दिस होली, on this auspicious day of Holi. And the pile 4 is the energy of sun, ठीक है। तो सन की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल कार्ड है। इसीलिए मैंने, क्योंकि होली को काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगा, तो आई जस्ट चूज़ दिस कार्ड एज अ पाइल। तो यस, ये पाइल 4 है। तो आप इंट्यूटिवली अपना पाइल चुनिए। पाइल चुनने में ज़रूर आप टाइम लगाइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ आपके पाइल के साथ। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। और स्पेशल मैसेजेस हैं ये होली के लिए, आपके स्पेसिफिकली आपके लिए। तो लेट्स सी। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को चूज़ किया था और या फिर पाइल 1 को चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पाइल 1। ओके, यस। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बात करती है और ये बात करती है अनकंडीशनल लव के लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को स्वीकृति चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और अगर आप एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं द वे यू आर, तो डेफिनेटली ये होली आपके लिए एक शानदार समय लेके आएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग मुझे ऐसा लग रहा है। राधा कृष्ण जो हैं वो एक प्योरेस्ट ऑफ द प्योर अनकंडीशनल लव के सिंबल हैं। और जहाँ लव होता है वहाँ लस्ट नहीं होता, और जहाँ लस्ट होता है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अनकंडीशनल लव की तरफ ड्रॉन कर रहे हैं राधा कृष्ण। तो मैं टैरो से पूछती हूँ आपके लिए और क्या मैसेज देते हैं। टैरो प्लीज़ गिव मी एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर पाइल 1 इन द on the occasion of
होली। ओके, तो कोई मैसेज आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन ही आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह की कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ लग रही है, और आप थोड़ा सा मैनेज करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस पर्सन को, ऐसा भी लग रहा है। या इस न्यूज़ को आपको, एक अचानक कोई न्यूज़ आ सकती है और आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और मुझे न्यूज़ कोई बुरी न्यूज़ नहीं लग रही है, मुझे एक अच्छी न्यूज़ लग रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कॉल लेटर आ जाए और आपको ट्रैवल करके उधर जाना पड़े। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, देखते हैं और क्या आपके लिए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। होली के आसपास, होली के बाद शायद आने वाले आपको 30 डेज़ में ये मैसेज मिल सकता है, होली से 30 डेज़ तक, ठीक है। तो आप जगलिंग करेंगे, उसके बाद आप ये भी मैनेज करेंगे, वो भी जो एट प्रेजेंट आप कर रहे हैं वो भी मैनेज करना, तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा ये टाइम, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, तो ये हो सकता है डेफिनेटली आपकी जॉब से रिलेटेड कोई मैसेज हो, और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद मजिशियन का है, द मिरर एनर्जी है, यानी कि रिफ्लेक्शन। मजिशियन क्या करता है, जो उसके माइंड में होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और उसको आपको देता है। आपको दिखता वही है जो वो चाह रहा होता है, और वो उसके माइंड में होता है। तो कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी खुशियाँ हैं मतलब, और बहुत सारी अबेंडेंस है, ठीक है। तो कोई बहुत खुश होने वाला है इस न्यूज़ से। ये न्यूज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी आपके लिए, और ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये न्यूज़ आए कि आपकी शादी पक्की हो गई है, जहाँ बात चल रही थी वहाँ उन लोगों ने हाँ कर दी है। तो हो सकता है आपको वहाँ मतलब आगे प्रोसीड करने के लिए आपको जाना पड़े, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पास, आपको 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। मुझे यहाँ 222 दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके एंजल्स की तरफ से, रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। कीप एन ओपन माइंड। ऐसा हो सकता है कि आप और आपका सोलमेट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, तो आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना है, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस है। राधा कृष्ण में बहुत सारी डिफरेंसेस थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, उनके रंग रूप के डिफरेंसेस थे, उनकी एज के डिफरेंसेस थे, और उनकी बहुत सारी सोच के भी डिफरेंसेस थे, मगर फिर भी वो एक साथ थे। तो ये यही बता रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, और सोलमेट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। तो आपको अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स लेफ्ट फॉर यू। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको इस होली के
स्पेशल डे पर क्या मैसेज दे रहे हैं। स्नेक की शेड योर ओल्ड स्किन, वाओ। तो यही कहा जा रहा है। और देखिए ईगल की एनर्जी है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो जो भी चीज़ें आपके साथ ड्यूरिंग दिस टाइम हो, उसके लिए अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा आपको हायर रखना है। ठीक है, यहाँ जगह की थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है। तो स्नेक की एनर्जी है जो कह रही है कि अपनी ओल्ड स्किन को शेड करना है हमें, ताकि आप नई चीज़ को अपना सकें। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आपको साइड कर देना है ताकि आप नया कुछ एक्सपीरियंस कर सकें। और देख लेते हैं मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। मुझे बहुत पसंद है ये डेक। और देखते हैं नेचर। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा नेचर में नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है शायद आपको। एक और कार्ड मैं आपके ले लेती हूँ। ओके, नेचर से जुड़िए थोड़ा सा, अवेकनिंग। तो पर्सनल ग्रोथ, रिन्यूअल एंड रीबर्थ, स्पिरिचुअल इमर्जेंस, आपके लिए ये मैसेजेस हैं। अवेकनिंग हो रही है क्योंकि स्नेक की एनर्जी भी अवेकनिंग के बारे में बात करती है। तो यस, अवेकनिंग तो है डेफिनेटली। और आपको नेचर से जब आप जुड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी, कितनी नेचर है, और इस वाले कार्ड में भी है नेचर। तो आपको ग्रीनरी और नेचर से जुड़ने की है। और ईगल स्पिरिट भी आपको नेचर से जुड़ने के लिए ही कहती है कि हायर पर्सपेक्टिव देखिए और आप नेचर से कनेक्ट रहिए। तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए इस होली पर। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट आपकी तरफ न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे, आगे मूव करेंगे। लाइफ में अगर कुछ स्टक था तो अब आप अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहे हैं। अब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं नई चीज़ों में। यहाँ पर भी बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं बात करते हैं। और ऐसा हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था जो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। यस, तो यस, आई होप आपके लिए ये मैसेजेस सिग्निफिकेंट हों और आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। थोड़ी सी मिनी छोटी सी रीडिंग है, तो आई होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू। हेलो ब्यूटीफुल सोल। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया था या फिर ये स्टार कार्ड को, तारे की ऊर्जा को आपने चुना था, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग से। देखते हैं ध्रुव तारे की एनर्जी। ये वैसे एक्वेरियस एनर्जी है और स्टार कार्ड है ये, और यहाँ पर ध्रुव की एनर्जी भी है जो कि होली के रिचुअल से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये मैं एक मिनी रीडिंग करना चाह रही हूँ, तो स्टोरी नहीं सुनाऊंगी डेफिनेटली। आप मगर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ध्रुव की स्टोरी, जो कि या होली की स्टोरी, तो वो आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है उनके पास, ज्ञान है। और ऐसे लोग भी शायद ये रीडिंग्स देख रहे हैं जो खुद भी टैरो रीडर्स हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ टैरो रीडर्स हों या एस्ट्रोलॉजी में या इसी तरह की न्यूमरोलॉजी, पैमिस्ट्री, ऐसे लोग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं और बहुत इंट्यूटिव हैं जो अपनी शेडो वर्क कर रहे हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हों। यस, और बहुत ज़्यादा
पावरफुल पर्सनालिटीज। ओ माय गॉड, देखिए ना, किंग ऑफ वैंड्स जो अपने आप में भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, ये इंट्यूटिव भी होते हैं और इनको पता है इनकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो किसी के लिए मैसेज ये है कि अगर पास्ट में आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ परेशानियां झेली और बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, झेला है, सहा है, तो डेफिनेटली अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपका टाइम बदल रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका टाइम बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है, आप एक नई जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं। 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 10 का मतलब ही कंप्लीशन है, और इसके बाद तो 0 आता है, फूल की एनर्जी आती है। और अगर इसके नीचे भी मैं देखूं तो द फूल की ही एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे। तो डेफिनेटली कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में विक्ट्री है, आपकी लाइफ में जीत है। अब आप जो भी बनेंगे वो आप जीतने के लिए बन रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे कि कभी भी लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। हाँ, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको बहुत सारी विजडम ज़रूर देके जा रही है, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ लर्न किया है, जिनसे भी जो भी लेसन्स लर्न हुए हैं, जिन्होंने आपको जो भी सिखाया, चाहे वो आपको दुश्मनी निभाकर ही आपको सिखाया, मगर बिना किसी पर्पस के कोई भी हमारी लाइफ में नहीं आता है। तो डिवाइन का कुछ ना कुछ मैसेज उसमें ज़रूर होता है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने शायद आपका करियर ही बर्बाद कर दिया, किसी ऐसे इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्सिबल कुछ लोग बने, या ओ माय गॉड, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि वाई दे आर कमिंग इन टू योर लाइफ, और अगर अभी नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप ज़रूर समझेंगे, जब आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जब आपको अब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा आपके करियर में, जो एक यू टर्न आ रहा है, यू टर्न भी नहीं कहूँगी, आपके करियर चेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग, यस, कि आप कभी योद्धा थे और आपको ऐसा लगा कि आप हार गए, मगर आप एक्चुअली जीत गए हैं। आपका वेलकम हो रहा है, आप जीत के आ रहे हैं वापस, और ये एंड नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स का एंड हो सकता है, मगर आपकी लाइफ का एंड यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट कि मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस ना लूँ, छोटी रीडिंग बनाऊँ, बट आई जस्ट डीप डाउन इन द मैसेजेस, क्या करूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँ। एनवी, कोई तो आपसे बहुत जेलस है, यस, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो अगर आप एनवी वाली एनर्जी में हैं तो आपको एनर्जी छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको भी डिवाइन ने उतना ही ब्लेस्ड बनाया है जितना किसी और पर्सन को। तो किसी से जेलस बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। आप किंग ऑफ वैंड्स हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं, ठीक है। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, और इंट्यूटिवली भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप कि नोबडी कैन इमेजिन, ठीक है। आपकी पावर्स कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता है, आप कितने पावरफुल हैं। तो आई एम सॉरी, तो अगर ऐसा कुछ है कि आप अपने आप को कुछ कम आंक रहे हैं और ये सोच रहे हैं किसी और के पास आपसे ज़्यादा या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी वर्थ समझिए, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव
और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ये हैं रोमांस एंजल्स मैसेजेस। देखते हैं रोमांस एंजल से। न्यू लव, कुछ लोग न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो आप जेलस मत होइए किसी और के पास। अगर कोई आप इस चीज़ को जेलस हो रहे हैं कि मेरे पास लाइफ में लव नहीं है, प्यार नहीं है, तो डोंट वरी। आप किंग ऑफ वैंड्स हैं और आप विक्टोरियस पर्सनालिटी हैं। आप ज़ीरो से शुरुआत ज़रूर कर रहे हैं, बट आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ है, ठीक है। तो न्यू लव भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक स्टार हैं, किसी के लिए आप स्टार बनने वाले हैं, किसी के आँखों के तारे बनने वाले हैं, किसी को आप इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आप किसी को कि वो अपनी वर्थ भूल जाएगा आपके करिश्मा के आगे। ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो सब कुछ सही हो, मैं सही हूँ, या ये गलत हो गया वो सही है, इन सारी चीज़ों में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं, तो ज़रूरत भी नहीं है हमेशा सही होने की। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियां करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप एनवी वाली एनर्जी में थे तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन छोटी छोटी हमेशा ही सही होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पीस क्रिएट करना है, आप एक पीस कीपर हैं। तो पीस क्रिएट करने के लिए कई बार आपको थोड़ा सा हट के भी कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं और क्या है। विजुअलाइज पॉसिबिलिटीज, कोलैबोरेटिंग, माइंडफुल थिंकिंग एंड वॉइस। तो कुछ लोग अपनी वॉइस के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके थ्रोट चक्रा, एक्सप्रेस योर ट्रुथ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सच्चाई नहीं बोल पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग शायद सुनना नहीं चाहते। मगर आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। जब आप खुद पे गर्व करते हैं तो आप अपनी गाइड लविंगली, यूज़ आई स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेस योर ट्रुथ। ये 3 चीज़ें आपको करनी हैं। आप अपनी वॉइस को रेज़ कीजिए, आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ये कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह एकदम तलवार उठा लें। आप पोलाइटली बोल सकते हैं, अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए, मगर अपनी बात को रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और विजुअलाइज कीजिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको, और आपकी माइंडफुल थिंकिंग को विजुअलाइज कीजिए आप क्या चाहते हैं। और मैं वॉइस की बात कर रही हूँ, मेरे ही थ्रोट में, एक्सक्यूज़ मी, यस, मुझे लग रहा है मैसेज मेरे लिए था, ये पाइल मेरे लिए था। तो यस, आज यही मैसेजेस हैं आपके लिए, और आप अपनी वर्थ पहचानेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और कुछ नई शुरुआत तो आप डेफिनेटली कर ही रहे हैं। तो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, योर जर्नी। और आप एक पीस कीपर हैं, और पीस कीपर की तरह सारी चीज़ें ही बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ढर्रे पे नहीं चल सकती हैं। तो हमें कई बार कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, और कई बार पीस क्रिएट करने के लिए बहुत अपने आप को, अपने समझौते करने पड़ते हैं। तो वो आपको करने के लिए गाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको रेजोनेट की। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Also, stay tuned with me. Thank you.
हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना था या 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को चुना था या फिर ये बालकृष्ण और उनकी गैंग को चुना था, ठीक है, तो यहाँ आपके लिए मैसेजेस हैं। देखते हैं आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। और इसको मैंने यहाँ रख लिया है आपके पाइल कार्ड को। तो लेट्स सी। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली ये बता रही है कि आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने सोल ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हैं। और आप जल्दी ही उन लोगों से मिलेंगे भी, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप ट्रीट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, अपने थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इट इज़ जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, तो मेरे लिए होली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। और मैं बहुत खुश होती थी होली वाले दिन, और खेल के, रंग खेल के, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मुझे वो दिन अक्सर याद आते हैं जब भी होली का टाइम आता है, स्पेशली तब। तो देखते हैं आपके और मैसेजेस क्या हैं। यस, तो हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, यहाँ तो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस भी हैं। तो अगर आपको कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे, ठीक है, और आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं, तो आपको हेरोफेंट यही मैसेज दे रहे हैं कि जस्ट मूव ऑन, डोंट नीड टू स्टक योर एनर्जी इन दीज थिंग्स, ठीक है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, मगर उनको जकड़ना, उनको पकड़ना, जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने अगर कुछ चीज़ आपको देनी है तो वो आपको देंगे ही। अगर इस समय आपके लिए छूट भी रहा है कुछ, ठीक है, किसी चीज़ से, आपको मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि और कोई चीज़। इस समय सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको लेट गो करना है। और इस समय कुछ लोगों के लिए यही मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको लेट गो करना है, और आपको लेट गो करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ हेरोफेंट आपको यही कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेट गो करना, ठीक है। तो जितना हम जकड़ के रखते हैं, कुछ सिक्योरिटी से संबंधित मुझे लग रहा है प्रॉब्लम, तो जितना हम चीज़ों को जकड़ेंगे, जितना हम उनको पकड़ेंगे, जितना इनसिक्योर होंगे, तो उतना ही हम चीज़ों पे स्टिक हो जाएंगे, जबकि डिटैच होने की ज़रूरत है। और डिटैचमेंट इतना आसान नहीं होता है। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आसान एनर्जी नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, तब आगे मूव ऑन किया जाता है। तो आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है, उसके लिए बहुत करेज लगता है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, और आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। हालांकि हर एक चीज़ हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। तो हमें वो खुशियाँ मिलेंगी, हम डिज़र्व करते हैं उन सबको, मगर हमें एक टाइम पर ही मिलेंगी। तो सही समय का आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है 3 4 5 6 यहाँ सीरियल है पूरा, ठीक है, 3 4 5 6
ओके, 33 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 333 नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ 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 लेट गो, डोंट स्टक। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अभी मैंने स्ट्रेंथ की बात कही थी, डेफिनेटली अभी अभी मैंने आपको यही मैसेज दिया था कि 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। तो आपको यही यही कहा जा रहा है, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको पेशेंटली इस समय को निकालना है। और डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी सोल फैमिली को ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं रोमांस एंजल से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपकी रोमांटिक, आपकी लव लाइफ के लिए। फ्री योर सेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए मैसेज हो प्लेफुलनेस, ठीक है, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा प्लेफुलनेस, थोड़ा सा यूथफुलनेस, थोड़ा सा शाइन अपनी दिखाइए और चीज़ों को थोड़ा लाइट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपने शायद एनर्जीज़ को जकड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने एक्स को अपने पकड़ रखा है, अभी तक भी वो मूव ऑन कर गए हैं मगर आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं, फिर भी आपने मूव ऑन नहीं किया। यकीन मानिए जकड़े रहने से ज़्यादा बहादुरी मूव ऑन करने में है। जकड़े रहने से, अपने आप को बांध के रखने में कोई भी मज़ा नहीं है। तो हेरोफेंट आपको यही कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको दिया जाएगा, ना कि वो जो आप चाह रहे हैं। तो जो आपकी किस्मत में है उसको पाने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा। आप एम्प्रेस हैं, अर्थ मदर यहाँ पर हैं, फील लव्ड एंड कन्फ्रंटेड। तो आपने आपने प्यार को फील भी करना है और उसको एक्सपीरियंस भी करना है। यहाँ प्रेगनेंसी आपके कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ज़रूर आपको अगर करियर के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। आप बहुत इस समय, और एग्जैक्टली ये किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ लेके आ रहा है कार्ड, और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको नेचर से जुड़ना है, आपको ग्रेटफुल होना है आपको जो भी मिला, क्योंकि आपके गुरु भी यहाँ पर हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके गुरु यहाँ पर हैं और आपको नेचर से जुड़ना है और ग्रेटफुल होना है। यस, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। ब्रीथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टेक अ मोमेंट। बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एनर्जी है यहाँ पर। ये विजुअलाइज, आपको पाइल 2 भी देखना चाहिए, पाइल 2 में भी ये कार्ड था, ठीक है। तो विजुअलाइज कीजिए, जो आप चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, जो आप आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको विजुअलाइज कीजिए और उनके लिए एफर्ट्स कीजिए अपनी, ताकि वो आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें, ठीक है। आपने खुद को फ्री करना है, अपने पास्ट को फ्री करना है, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो अर्थ, मदर अर्थ से आपको जुड़ना है, और आप कुछ प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं, कुछ प्लांटिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ये जो होली का त्यौहार है आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, मैं यही आपके लिए प्रे करती हूँ।
और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने भी पाइल 4 को चुना था या फिर ये सन की एनर्जी को चुना था, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। होली के 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक बड़ी सक्सेस मिल सकती है। और पाइल 4, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत करेजियस पर्सन भी हैं। ठीक है, आपको सूर्य को जल देना, सूर्य के साथ जो सन रिचुअल्स होते हैं वो करना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत जो होता है वो आप कर सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा सन की एनर्जी के साथ काम करना। और आप अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर हैं तो कोई बात ही नहीं है, उसको और ज़्यादा अच्छा कीजिए। और अगर अच्छे नहीं हैं संबंध फादर के साथ, तो आप अपने फादर के साथ अपने संबंधों में सुधार लेके आइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारी डार्क एनर्जी से ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, जो भी आपकी डार्कर साइड है उसके साथ, अब देखिए जब सन निकलता है तो वो निकलता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो इसी तरह फादर की एनर्जी भी होती है। और यहाँ मैं आपकी डार्क एनर्जी की बात कर रही थी, तो देखिए आपकी डार्क एनर्जीज सामने हैं। ठीक है, आपको इनसे निकलना है, और सन आपको यही कह रहे हैं कि लेट गो, यू आर डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, आपको लेट गो करना है, इन दोनों एनर्जी से बाहर निकलना है। आप ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, मगर ये जो लास्ट बैटल है ये 9 है और 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो ये लास्ट बैटल है। लास्ट बैटल में आप होप क्यों हार रहे हैं? आप अपने आप को बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं? आप अपने आँखों पे पट्टी क्यों फील कर रहे हैं? ठीक है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके चारों तरफ आपको किसी ने कैद कर लिया है? आपके चारों तरफ आपने खुद को कैद कर लिया है। शायद ये पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी आपके रहे हैं, उनसे आपने सीख ना लेते हुए अपने आप को ओपन अप ना करने के बारे में सोचा है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस थे वही सच हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं ज़िंदगी में, इसी तरह से फ़ायदे उठाए जाते हैं लोगों के, और आप काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं ओवरऑल। तो आपको ये कहा जा रहा है आपकी डेस्टिनी इतनी बड़ी है, सन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अगेन 90 नंबर है, तो 1 and 9 इज़ 10। 10 इज़ मैं क्या कहूँ, 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, और 1 and 0 से मिलता है, यानी कि नई शुरुआत कीजिए और फिर अचीव कीजिए। 1 नंबर सन का नंबर होता है ज़ोडिएक्स में। और मैं क्या कहूँ आपसे, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको नहीं बंध के निकलना है। ये सिर्फ आपके मेंटल थॉट्स हैं जो आपको बांधे हुए हैं, जो आपकी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। मगर आपको, आपके पास इंट्यूशंस हैं, आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, और इस एनर्जी से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। कुछ चीज़ें लेट गो करने की हैं जो आपको लेट गो करनी है। और मैं आपको यही कहूँगी पाइल 4 के आने वाला 1 महीने में आप सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सन की एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो सूर्य को जल दीजिए। विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए स्ट्रेस्ड थे, परेशान थे, तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ कॉइन बनने वाले हैं। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। और
बहुत ही ग्राउंडिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, इवन दो बहुत ही ज़्यादा रिच एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए इसके कपड़े, देखिए इसका लुक, देखिए इसका एटीट्यूड, देखिए ये कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेडी है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास मनी, आपका करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपकी डेस्टिनी तो बहुत बड़ी है यार, आपको परेशान नहीं होना है। प्लेफुलनेस, इतना स्ट्रेस क्यों है भाई? ठीक है, लोगों के चेहरे, मैं जानती हूँ लोगों के चेहरे जब हम देखते हैं, असली चेहरे जब लोगों के देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये लोग क्या हैं, ऐसे होते हैं क्या लोग? तो ठीक है, आप वॉन्डेड वॉरियर हैं। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग आपके लिए स्पेशली कार्ड आया है, तो फॉरगिव कीजिए, किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। दिस कुड बी द वन। आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं, तो थोड़ा प्लेफुल होइए। आपके रोमांस एंजल्स की तरफ से यही मैसेजेस हैं। और विमेन होल्डिंग अ कॉइन भी यही बता रहा है सन की तरह कि आपकी एनर्जी, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आप छोटी छोटी चीज़ों में स्टक होकर अपने आप को परेशान मत कीजिए। आपको लेट गो करना है कुछ सिचुएशन को, तो लेट गो करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार माफ़ करना, कई बार मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो देखते हैं और क्या एंजल्स की तरफ से। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से आपको चीज़ें झेल रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपके पास है, उनकी गाइडेंस भी आपको मिल रही है। आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हिम्मत करके आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो आप ना करें। ठीक है, डार्कर एनर्जी में आप बिल्कुल भी ना रहें। और मेडिटेशन, बॉडी प्रेजेंस, फोकस ऑन ब्रीथ, एनर्जी अवेयरनेस, आपके लिए मेडिटेशन को कहा जा रहा है। हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको मैसेजेस देंगे वो कुछ। और एक्सरसाइज, जॉयस मूवमेंट, चॉइस योर पेस, नरिश योर बॉडी, तो एक्सरसाइज भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही आपके खुलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, और आपकी डेस्टिनी सीरियसली बहुत बड़ी है। ओपन हार्ट, पर्सनल ग्रोथ, रिसीव ग्रेस, शेयरिंग लव फ्रीली। तो ओपन हार्ट, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए यार, कोई बात नहीं। ये कुछ लोग हमें आते ही सिखाने के लिए हैं, तो हमारी लाइफ में उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने की ज़रूरत है। जो जैसा है वैसा चलने दीजिए, आगे बढ़िए, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपको आगे मूव करना ही करना है। ठीक है, तो यही मैसेजेस थे होली के इस शुभ दिवस पे आपके लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑलवेज। आई कीप टच with you and give you different kinds of messages and रीडिंग्स। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करे और आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।